जय हिंद। आज का देखते हैं भाग 5 यानी पॉलिटी के बारे में देखते हैं। इससे पहले आपको पॉलिटी में क्या पढ़ा थे, आपको पॉलिटी में बता दिए थे आर्टिकल 74 तक। आर्टिकल 74 में क्या था, मंत्री परिषद की चर्चा था। आपको बताए थे मंत्री परिषद में कुल 4 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र और उप मंत्री। ये सब आपको बता दिए थे कौन कैसे काम करता है। आज उसके आगे देखना है यानी आर्टिकल 75। आपके आर्टिकल 75 में क्या था, आर्टिकल 75 में बता दिए थे, उसमें अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की चर्चा था। आज देखते हैं आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 इसमें किसकी चर्चा है, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। किसकी चर्चा है, अटॉर्नी जनरल। किसकी चर्चा है, महान्यायवादी। आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की चर्चा है। इससे क्या होता है, ये क्या होता है, सरकार का ये वकील होता है। कहीं सरकार के खिलाफ कोई भी मुकदमा होगा, कोई भी सरकार के खिलाफ मुकदमा होगा तो कौन लड़ेगा, महान्यायवादी जो होता है। इसकी योग्यता जो होती है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। इसकी योग्यता किसके बराबर होती है, सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। इसकी योग्यता किसके बराबर होती है, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। तो कोई भी अगर सरकार पर केस करता है, जैसे कि आपको बताया तुमने 15 लाख रुपया 15 लाख रुपया किसी का अकाउंट में नहीं है, तो वो जाएगा केस कर दे कि मेरे अकाउंट में 15 लाख रुपया क्यों नहीं। मोदी जी तो ये बात किए थे कि सबके अकाउंट में 15 लाख रुपये जाएंगे, तो वो जाएगा केस कर दे। तो वो केस जो केंद्र सरकार के किसके खिलाफ लड़ेगा, तो जो मोदी जी के खिलाफ, मोदी जी से ओर से जो केस लड़ेगा कौन लड़ेगा, महान्यायवादी। तो यानी सरकार के खिलाफ कोई भी मंत्री मतलब जैसे कि मंत्री परिषद होता है वो केंद्र सरकार। अगर यदि मंत्रिमंडल क्या है तो वो क्या है, केंद्र सरकार है। मंत्रिमंडल बराबर क्या है, केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार के खिलाफ कोई भी मंत्री और कोई भी मंत्री के खिलाफ अगर आप क्या करेंगे, केंद्र में अगर मंत्री परिषद के खिलाफ अगर मुकदमा लड़ेंगे तो कौन लड़ेंगे, महान्यायवादी। और तो तब देखिए महान्यायवादी इतना मतलब सरकार के वकील रहते हैं, फिर भी इनका वेतन नहीं है। इनको क्या वेतन नहीं मिलता है, इनका वेतन नहीं मिलता है। लेकिन वेतन से बहुत ज़्यादा खर्चा होता है इनका। मतलब इनको गार्ड दिया जाता है, कहता है गार्ड देता है, एक पर्सनल बंगला दिया जाता है। सोचिए तो आइए, ये पूर्णकालिक नहीं होते हैं। पहले इनको देखते ही इनका बुलाता कौन है, तो इनको मंत्रिमंडल के सलाह पर राष्ट्रपति लाते हैं। यानी इनकी नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति राष्ट्रपति। यानी मंत्रिमंडल के सिफारिश पर राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। तो ये किसके प्रसाद पर्यंत पर होता है, राष्ट्रपति के। ये पूर्णकालिक नहीं होते, पूर्णकालिक यानी पूर्णकालिक उसे कहते हैं जो 5 वर्षों तक कार्यकाल पर नहीं रहता है, तो ये पूर्णकालिक नहीं होते। जैसे कि राष्ट्रपति क्या है, 5 वर्ष, अगर एक बार राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति कोई बन गया तो 5 वर्षों तक रहेगा, जब तक उसमें महाभियोग नहीं लगाया जाए, हटाया नहीं जाए तो वो 5 वर्ष तक रहेगा। तो वो क्या होता है, पूर्णकालिक है। उपराष्ट्रपति क्या होता है, पूर्णकालिक है। लेकिन ये क्या होता है, इनको जब चाहे इनको हटाया जा सकता है। किसके, राष्ट्रपति के द्वारा। तो राष्ट्रपति जब चाहे इसको हटाया जा सकता है। इसको वेतन नहीं दिया जाता, कहते हैं वेतन नहीं दिया जाता है। अब जरा सोचिए, जब कोई काम करे वो केंद्र सरकार का काम करता है और उसको वेतन नहीं दिया जाए, तो इसको कहा गया है कि आप क्या कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस यानी किसी अन्य व्यक्ति का भी आप क्या कर सकते हैं, केस को लड़ सकते हैं। जैसे मान लें कोई व्यक्ति है, कोई मुकदमा चल रहा है, तो वो व्यक्ति चाहे तो वकील, महान्यायवादी को वकील रख सकता है और उसके ओर से लड़ सकता है। तो इसलिए कहा गया कि इनको वेतन तो मिलता नहीं है, तो इनका भी तो परिवार होगा, बताइए। तो इनको कहा गया है कि आप किसी का भी केस लड़ सकते हैं, लेकिन आप मेरे खिलाफ मत लड़िएगा। यानी सरकार के खिलाफ महान्यायवादी को केस नहीं लड़ा सकता। यानी सरकार को आप केस कर दिए, आप बुलाएंगे महान्यायवादी को, आइए हमारे ओर से केस लड़िए, तो ऐसा नहीं होगा, उनके ओर से केस लड़ेंगे। लेकिन हाँ, आप राज्य सरकार पर केस कर सकते हैं, तो वो महान्यायवादी आ सकते हैं। आप केंद्र सरकार पर केस करेंगे तो वो महान्यायवादी नहीं आएंगे। तो और जैसे आप देखे होंगे फिल्म में एक है शाहरुख खान का बेटा का क्या होता, बेटा का जो केस लड़ रहा था वो महान्यायवादी था। कौन महान्यायवादी इतना एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन महान्यायवादी को बुलाया था। पैसा है उसके पास, और पैसा भी करोड़ों में लेते हैं ये लोग पैसा। ये लगभग जज से ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं वकील तो जज तो सिर्फ बैठ जाता है, लेकिन वकील जो होते हैं वो हमेशा इनको पढ़ना ही होता है। मतलब कोई वकील रहेंगे तो जज से भी ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है कौन, वकील।
ये होता है। तो ये महान्यायवादी का नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति की सलाह पर प्रधानमंत्री यानी प्रधानमंत्री तो मंत्रिमंडल के अध्यक्ष होते हैं, तो उन्हीं की सलाह पर राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। और प्रसाद पर किनके होते हैं? राष्ट्रपति के। तो ये महान्यायवादी। अब देखिए महान्यायवादी सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ सकता है, डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट में भी केस लड़ सकता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी केस लड़ सकता है। लेकिन उनके हिसाब से एक क्या होना चाहिए, मतलब जैसे कि उनके हिसाब से क्या होना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारे लायक ये है कि नहीं। जैसे कि आप किसी को कपार फोड़ दिए और कपार फोड़ कर बुलाएंगे कि महान्यायवादी आइए केस लड़िए, ऐसे थोड़ी होगा। तो ये नहीं होता है। अब मान लें कि कोई घटना, जैसे कि कोई क्या हो गया, अब महान्यायवादी क्या होते हैं, अपने अंडर 1-2 लोगों को और रखते हैं कि हमारे बदले वो केस लड़ने के लिए। अगर छोटे मोटे अगर कार्य में अगर केस लड़ रहा हूँ, जैसे मान लें कि वो ये तो केंद्र सरकार में बैठते हैं, दिल्ली में बैठे होते हैं, और मान लें कोई हाई कोर्ट में केस कर दिया, कहता हाई कोर्ट में केस हो गया, तो महान्यायवादी थोड़ी जाएगा। महान्यायवादी को बोला जाए तो ये अपने नीचे एक रखते हैं सॉलिसिटर जनरल। महान्यायवादी यानी एडिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट में लड़ सकते हैं, हाई कोर्ट में लड़ सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तीनों में लड़ सकते हैं। कहते तीनों में लड़ सकते हैं क्योंकि इनकी युक्ता बहुत ही पावरफुल होती है। अब इसके नीचे अंडर क्या होता है, इनके अंडर एक होता है सॉलिसिटर जनरल। ये क्या करता है, ये सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये केस लड़ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं लड़ सकते हैं। इसके नीचे होता है एडिशनल सोशलिस्ट जनरल। ये क्या करते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस लड़ सकते हैं। तो ये जो एडिटर जनरल के नीचे ये लोग काम करते हैं। और मान लें कि कोई ये एडिटर जनरल यानी महान्यायवादी तो दिल्ली में बैठते हैं, और मान लें कोई तमिलनाडु में केस लड़ना है, केरल में केस लड़ना है, तो ये खुद जाएंगे, बताइए उठ कर, खुद तो जाएंगे नहीं, तो इनको किसको भेज देंगे, ये भी लोग दिल्ली में बैठते हैं तो इनको किसको भेज देंगे, एजी। तो ये हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ सकता है। और उसके नीचे होता है एडिशनल जनरल, ये क्या होता है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस लड़ सकता है। तो ये तो हो गया क्या हो गया, महान्यायवादी के बारे में चर्चा है। देखिए महान्यायवादी क्या होता है, ये महान्यायवादी को जो है वो संसद में बैठते हैं, क्या था, संसद में बैठते हैं। ये लोकसभा में जा सकते हैं और राज्यसभा में भी जा सकते हैं। जैसे और कोई सरकार क्या हो जाए, किसी चीज़ पर अटक जाती है, कोई सरकार अगर किसी चीज़ पर बताने पर समझाने पर अटक जाती है तो किसको बुलाते हैं, महान्यायवादी को। ये तो कानून का बहुत ही बड़ा जानकार होता है। जैसे कि मान लें कि कोई संसद में भाषण दे रहा है, कोई मंत्री भाषण दे रहा है, कोई पूछ दिया कि बताइए जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, तो एकदम उठेंगे महान्यायवादी, कहेंगे गुड सर्विस टैक्स, मतलब एक समझाने के लिए एग्जाम्पल लिए थे। तो ये सब समझाने का काम कौन करते हैं, महान्यायवादी। तो ये सब महान्यायवादी करते हैं। तो देखिए महान्यायवादी केंद्र सरकार का होता है, राज्य सरकार भी एक सरकार है तो वो भी अपना रहेगा, तो वो महाधिवक्ता, वो एडवोकेट जनरल। राज्य सरकार कौन होता है, एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। राज्य सरकार भी अपना एक वकील रखती है जिसे कहते हैं महाधिवक्ता। ये किस में लड़ सकता है, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस लड़ सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, क्योंकि ये केंद्र सरकार के नीचे होता है। तो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जैसे कि कोई केंद्र सरकार पर केस कर दिया, तो कौन लड़ने आएगा, महान्यायवादी। लेकिन कोई राज्य सरकार पर केस कर दे तो कौन आएगा, महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। ये क्या कहते हैं, एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। क्या कहते हैं इसे, महाधिवक्ता। तो महाधिवक्ता जो होता है ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का क्या होता है, राज्य सरकार क्या होता है, वकील होता है। इसको भी सेम टू सेम इसकी युक्ता इसके बराबर होती है। नहीं इसको पेंशन, नहीं इसको वेतन दिया जाता है, नहीं इसको क्या कहते हैं, वेतन नहीं देता है, ये पूर्णकालिक नहीं होता है। इसकी नियुक्ति जो होती है, महाधिवक्ता की नियुक्ति कैसे होती है, तो इसकी तरह जैसे महान्यायवादी की नियुक्ति कैसे होती है, तो मंत्रिमंडल के सलाह पर कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। इसी तरह महाधिवक्ता की नियुक्ति सीएम के सलाह पर कौन करते हैं, राज्यपाल। प्रत्येक राज्य में कौन होते हैं, सीएम, और सीएम राज्यपाल होते हैं। तो सीएम के सलाह पर कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। किसकी नियुक्ति, महाधिवक्ता की। पूर्णकालिक नहीं होता है, यानी इसको 5 वर्षों तक नहीं रखा जाता है, जब चाहे इसको हटाया जा सकता है। तो ये होता है क्या, महाधिवक्ता। देखिए महान्यायवादी जो होते हैं वो संसद का सदस्य
नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी संसद में बैठते हैं। लेकिन संसद कार्रवाई में होते हैं, वो भाग ले सकते हैं, संसद की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, लेकिन संसद की कार्रवाई में भाग तो ले सकते हैं लेकिन वोट नहीं डाल सकते। तो ये क्वेश्चन पूछता है वो कौन सा अधिकारी है जो संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद के कार्रवाई में भाग लेता है किंतु मतदान नहीं करता है? कौन सा है? महान्यायवादी। ये कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, एसएससी, रेलवे, पीएनओ, चपरासी, खलासी, बीपीएससी, सीबीएस सब कुछ में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पूछ दिया है कौन? ये महान्यायवादी के बारे में कि संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद के कार्रवाई में भाग लेता है किंतु मतदान नहीं देता है। कौन? महान्यायवादी। तो ये तो हो गया महान्यायवादी की चर्चा किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 76। अब देखते हैं आर्टिकल 77। आर्टिकल 77 किसमें की चर्चा? आर्टिकल 77 में किसकी चर्चा है? तो आर्टिकल 77 में कहा गया है कि केंद्र सरकार, क्या है? केंद्र सरकार भारत में कोई भी कार्य जो है, आर्टिकल 77 में कहा गया है कि भारत में कोई भी कार्य है वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। मतलब कुछ भी करना तो राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। और भारत में कोई कार्य करने में दिक्कत आ रही है तो उसे आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार समय समय पर कानून बनाएगी। कानून बना सकती है और इसे मंत्रिमंडल से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। कहता है मंत्रिमंडल से अनुमति लेने के लिए इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो केंद्र सरकार के कार्य को आसान बनाने के लिए कौन कार्य कर सकते हैं? आर्टिकल 77 के तहत कौन करते हैं? आर्टिकल 77 में। लेकिन आर्टिकल 73 में आपको बताते हैं, आर्टिकल 73 में क्या था? इसी तरह का था। आर्टिकल 73 में क्या था? आर्टिकल 73 में कहा गया था कि अगर केंद्र सरकार जो है वो राज्य में उस राज्य के बिना अनुमति के कोई भी काम कर सकती है। तो केंद्र सरकार राज्य के बिना अनुमति के कोई भी राज्य में मतलब कानूनी काम कर सकती है, ये आपको बताते हैं। लेकिन ये वो नहीं है, ये केंद्र सरकार के कार्य को आसान बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आर्टिकल 77 का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी एग्जाम में। आर्टिकल 77 देखते हैं। आर्टिकल 78 में किसकी चर्चा है? तो देखिए राष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्रपति सबसे सर्वोच्च पद है, भारत का सबसे सर्वोच्च पद राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति जो है, तो राष्ट्रपति को हर चीज़ का खबर होना चाहिए, हर चीज़ का खबर तो होना चाहिए। तो ये उठ जाकर जहाँ था तो देखेंगे नहीं कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं है। तो संसद जो होता है, कहता है सबसे बड़ा अंग है संसद। तो संसद का खबर होना चाहिए राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति तो उठ कर हर जगह जाएंगे नहीं कि लोकसभा राज्यसभा में, इनको टाइम दिए, इनको तो साइन करने से फुर्सत नहीं है, कोई भी काम इनको साइन में कराने में अटका रहता है। तो इसमें कहा गया है, आर्टिकल 78 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री पीएम, आपको पता होगा मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल का दोनों का अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री पीएम। तो पीएम के पास तो खबर होगा कि लोकसभा में क्या हो रहा है, राज्यसभा में क्या हो रहा है, कौन से मंत्री किस कार्य पर काम कर रहे हैं, लोकसभा में राज्यसभा में क्या मतभेद चल रही है, इस सब के खबर कौन होता है? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री किसे देगा? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति सूचना, यानी संसद में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसकी सूचना प्रधानमंत्री किसे देंगे? राष्ट्रपति को। तो ये था राष्ट्रपति के बारे में। अब आर्टिकल 79 आर्टिकल 19 में किसकी चर्चा है? संसद। किसकी चर्चा है? संसद। संसद बहुत ही बड़ा अंग है, इसको पढ़ते पढ़ते टाइम लग जाएगा। संसद ये क्या है? संसद का 3 होता है, संसद का 3 अंग होता है। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये 3 अंग होता है संसद का। संसद जो है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है। तो आज के लिए इसके अगले वीडियो में बता देंगे। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।